जय श्री राम मित्रों। अभी हमने महाप्रस्थानिक पर्व की विषय सूची बतलाई है। अब आगे स्वर्गारोहण पर्व की सूची तथा सूक्ष्म वृत्तांत सुनते हैं। निदेशे वर्तमानानां देशे तत्रैव वर्तताम् अनुदर्शितश्च धर्मेण देवराजेन पांडवः। तदंतर स्वर्गारोहण जानना चाहिए, जो दिव्य वृत्तांतों से युक्त और अलौकिक है। उसमें यह वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने मायामय स्वरूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहाँ देवदूत ने व्यास से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वहीं धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी। वे सब वहीं नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। सद्गति प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो सद्गति प्राप्त हुई थी उसका दर्शन कराया। आप्लुत्याकाश गंगायां देहं त्यक्त्वा समानुषम् स्वधर्म निर्जितं स्थानं स्वर्गे प्राप्य सधर्मात् मुमुदे पूजितः सर्वैः सेन्द्रैः सुरगणैः सह। एतद्दष्टादशं पर्व प्रोक्तं व्यासेन धीमता। इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्र आदि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने यह 18वां पर्व कहा है। अध्यायाः पंच संख्याताः पर्वण्यस्मिन् महात्मनः श्लोकानां द्वे शते शयो प्रसंख्यायते तपोधनः। 9 श्लोकस्तथैवान्ये संख्यातां परमेर्षिणः। 18 पर्वाण्युक्तान् शेषतः। 200 तपोधन परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं। खिलेषु हरिवंशश्च भविष्यं चपकीर्तितं 10 श्लोकसहस्राणि 20 श्लोकशतानि च। खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा। एतत् सर्वं समाख्यातं भारते पर्वसंग्रह। खिल पर्वों में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12,000 श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में यह सब पर्वों का संग्रह बताया गया है। यह हरिवंश पर्व महाभारत के सभी पर्वों का संग्रह बनाया गया है। 18 समाजग्मु रक्षौ हिंदु युयोत्सया तन्महारुदारुणं युद्ध महान दष्टादशाभवत्। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 छौहड़ी सेनाएं एकत्र हुई थीं और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा।
जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है। इसे काम शास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो यह है ही। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिलिका कलरव सुनकर कौओं की कठोर काएं काएं किसे पसंद आएगी। जैसे 5 भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक लोक सृष्टियाँ प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। द्विजवरे, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज विद्यमान हैं। क्रिया गुणानां सर्वेषां इदामाख्यानमाश्रयः इंद्रियाणां समस्तानां चित्रायु मनः क्रियाः। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टा का आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। ये सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं। जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। धर्मे मतिर्भवतु वः सत्ततोत्थितानां साहोक एव परलोके गतस्य बन्धो अर्थाः स्त्रियस्य निपुणैरपि सेव्यमाना नैवाप्यभावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम्। तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठे और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते, ना उन्हें स्थिर ही मानते हैं। द्वैपायनोष्ठपुटनिः स्मृतमप्रमेयं पुण्यं पवित्रमतपापहरं शिवं च यो भारतं समधिगच्छति व्याच्यमानं किं तस्मै पुष्करजलैरभिषेचनेन। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरे के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण दिनों में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उसके सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उसे प्रातःकाल महाभारत पाठ करके छूट जाता है। जो गौओं के सींग सोना मढ़ाकर वेदवेत्ता एवं बहुयज्ञ ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गौएं दान कर देता है, जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। आख्यानं तदिदमनुत्तमं महार्थं विज्ञेयं महादिः पर्वसंग्रहेण श्रुत्वादो भवति नृणां सुखावगाहं विस्तीर्णं लवणजलं तथा प्लवेन। यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्व संग्रह के द्वारा समझना चाहिए।
इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणे पर्व संग्रह पर्वणि द्वितीयो अध्यायः।